हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, रिलेशन आर। तो देखो, रिलेशन आर इन द सेट ए 1,2,3 कहाँ तक है हमारा 14 तक। डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो पहले आप ये समझो रिलेशन किस सेट से किस सेट की ओर है। ठीक है, तो देखो हमारा सेट ए है जो कि हमको दिया गया है 1,2,3 डैश 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 14। ठीक है, तो कह रहा है आर इन रिलेशन आर इन अ सेट ए। तो रिलेशन आर इन सेट ए को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, आर सच दैट जो रिलेशन है हमारा ए से ए में ही क्या बन रहा है, हमारा रिलेशन बन रहा है। ठीक हो गया, और हमारा रिलेशन क्या दे रखा हमको, एक्स सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स सच दैट वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हमको ये दे रखा है। तो देखो, तो रिलेशन बनाते हैं। तो कैसे डिफाइन है, देखो 3x बराबर क्या हो रहा है y। ठीक, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 रखता हूं, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। वैसे ही 2 रखूंगा तो क्या मिलेगी 6, 3 रखूंगा तो 9, 4 रखूंगा तो 12। ठीक हो गया, तो हमें इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में चेक करना है कि भैया हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर क्या है, ट्रांजिटिव है, या तीनों है। तो ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। तो को रिफ्लेक्सिव का आपको पता है क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 1,1 जो है कहीं दिख रहा है आपको, इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है, डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिलेशन क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं सिमेट्रिक की, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन अगर मुझे चेक करना है इसमें, तो देखो अगर मैं एग्जांपल लूं 1,3 का, ठीक है, 1,3 में ले रहा हूं, वो बिलोंग कर रहा है आर में, बट 3,1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है हमारा इस रिलेशन में। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि भैया ये क्या है हमारा, हेंस हेंस नॉट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारा भैया, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक हो गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है हमारा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं रिलेशन में, तो बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो भैया हमारा जो रिलेशन है वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक बने। अब आती है बात हमारे अगले रिलेशन की, जो कि क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर लेंगे। अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं 1,3 कह रहा हूं जो कि बिलोंग कर रहा है आर में, एंड 3,9 भी बिलोंग कर रहा है आर में, बट क्या आपको ये 1,9 दिख रहा है कहीं रिलेशन में, ये देखो रिलेशन हमारा, तो 1,9 हमारे इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, यानी कि सीधा सीधा हमको ये पता चल रहा है, हेंस नॉट ट्रांजिटिव, हेंस नॉट
ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमने देखा रिफ्लेक्सिव में क्या है, सिमेट्रिक में क्या है और ट्रांजिटिव में क्या है। तो ये क्या है, हमारा तीनों ही रिलेशन हमारे इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखो, जो हमारा रिलेशन आर है, इन द सेट एन, एन क्या है, हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है, ऑफ आर रिलेशन हमको क्या दे रखा है, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। बट उसमें एक क्या आपको एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स जो होगा आपका लेस देन क्या है 4 है, यानी कि 4 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो ये इस तरीके से हमारा क्या है, रिलेशन डिफाइन है, ठीक हो गया। तो रिलेशन बना लेते हैं बढ़िया से इसको देख के, ठीक हो गया। तो 1,6 अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y मुझे मिलेगा 6, 2 रखता हूं तो मुझे मिलेगा क्या 7, 3 रखता हूं तो 8 मिलेगा। अगर मैं देखो x की वैल्यू अगर मैं 4 रख देता हूं तो 4 + 5 कितना हो गया 9, ठीक है। लेकिन हमारा x जो होना चाहिए वो हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब खुद चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब देखो 1,1 कहीं दिख रहा है इस रिलेशन में, नहीं दिख रहा है, तो बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, यानी कि भैया सीधा दिख रहा है हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं, ठीक है। तो 1,6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में आर में, बट कहीं आपको 6,1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सीधे कह सकते हैं कि 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां से हमें क्या मिला रिजल्ट कि भैया ये क्या है, हमारा नॉट सिमेट्रिक है। ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक, क्या मिला है, नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव अगर हम चेक करना है, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a, b बिलोंग करता है रिलेशन में एंड b, c अगर नाम का पेयर जो है वो बिलोंग करता है आर में, तो इस कंडीशन में क्या होता है, a, c को भी अगर बिलोंग कर जाए रिलेशन में आर में, तो ये हमारा ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ठीक हो गया।